नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में किसी ऐसे चैलेंज का सामना किया है जिसमें आप फेल हो गए हों और जिसने आपको बहुत लंबे समय तक दुखी कर दिया था? क्या उस फेलियर ने आपके आत्मसम्मान, दूसरों के साथ आपके रिश्ते या अपने खुद के साथ आपके रिश्ते को चोट पहुंचाई थी? कोई भी फेलियर या लाइफ का लो फेज किसी भी इंसान के लिए एक डिप्रेसिंग पॉइंट हो सकता है। आपकी लाइफ में कई बार ऐसा भी हो सकता है जब आपने सही काम करने में अपना सारा समय और एनर्जी लगा दी होगी और जमकर कड़ी मेहनत की होगी, लेकिन वो सब अंत में वेस्ट हो जाता है और आपको उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता, जिससे आप बिल्कुल निराश हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप फिर कभी कुछ भी ट्राई ना करने की कसम खा लें। जब आपको एक के बाद एक फेलियर का सामना करना पड़ता है तो संभलना काफी मुश्किल लगने लगता है। आप खुद पर ही सवाल उठाने लगते हैं और डर के सामने घुटने टेकने लगते हैं। यह बुक समरी आपको याद दिलाएगी कि आप अकेले नहीं हैं। इस पूरी दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो यह कह सके कि इस लाइफ में हमेशा उसके साथ सिर्फ अच्छा ही हुआ है। इस बुक समरी की मदद से आप सीखेंगे कि फेलियर और हार के बाद आप कैसे दोबारा मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं। इस बुक समरी की ऑथर ब्रेने राइजिंग स्ट्रॉन्ग कहती हैं, इसके जरिए उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि जब आप हिम्मत करके अपने सपने की ओर कदम बढ़ाते हैं तो आपको उस रास्ते में फेलियर का सामना भी करना होगा, और जब आपको ठोकर लगती है तो उससे कैसे उभरना है और कैसे दोबारा खड़े होना है, इसे ही राइजिंग स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। इस प्रोसेस के 3 स्टेज होते हैं: रॉकिंग, रंबल एंड रेवोल्यूशन। बहादुर होने का मतलब ही ट्राई करना, फेल होना, हिम्मत कर दोबारा खड़े होना और एक बार फिर से ट्राई करना है। आप एक ही समय में एक साथ बहादुर और सेफ दोनों नहीं हो सकते। इसी का मतलब होता है आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना। लगभग 100% चांस है कि आप लाइफ में अनगिनत बार फेल होंगे। आप सोच रहे होंगे तो फिर मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर क्यों निकलूं? किसी अनजान चीज का सामना करना आपको लाइफ के चैलेंजेस के लिए ज्यादा मजबूत और तैयार करता है। यह आपको यह भी सिखाता है कि वल्नरेबल होने में एक ताकत छुपी हुई है। अब वल्नरेबल होने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि अपनी गलतियों, दुख और डर को छिपाने या उससे भागने के बजाय उसे खुलकर अपनाना। जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप हमेशा स्ट्रांग नहीं हो सकते, तब आपको महसूस होता है कि आप में कितनी हिम्मत है। फेलियर हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उससे घबराना नहीं चाहिए। हाँ, ये सच है कि इसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता, लेकिन ये फेलियर ही है जो हमें ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। ब्रेव होने का मतलब है कि ये पता होने के बावजूद कि आप फेल हो सकते हैं, फिर भी उस काम को ट्राई करना और अपना 100% देना। इन नेगेटिव थॉट्स के बावजूद आप उस काम को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अंत में उससे आप कुछ ना कुछ जरूर सीख लेंगे। कई दफा ऐसा भी होगा जब आप फेल होने के बाद आप निराश भी होंगे, आपको दुख भी बहुत होगा, लेकिन ऐसा महसूस करने में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि भावनाएं हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा है। यही हमें इंसान बनाती हैं। अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने से आपको खुद को बेहतर समझने में मदद मिलती है। यह आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आप जान पाएंगे कि किस चीज ने आप पर सबसे ज्यादा असर डाला है और आप इन फीलिंग्स को किस तरह हैंडल कर सकते हैं। इससे लड़ने का एक तरीका यह है कि आप दूसरे लोगों की कहानियों से इंस्पिरेशन लेकर खुद में हिम्मत पैदा कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे भी आपसे इंस्पायर हो सकते हैं। जैसे किसी नई जगह या घर में शिफ्ट होना, तो आपके मन में कई बार सवाल भी उठेंगे। आपको चिंता हो सकती है कि अगर मुझे वहां जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, अगर मेरे पड़ोसी मतलबी हुए तो क्या होगा, अगर अंत में फेल हो गया तो क्या होगा। ये सवाल आपको और भी ज्यादा डराएंगे और आपको अगला स्टेप लेने से रोकेंगे। डर आपके मन में डाउट पैदा कर देगा, लेकिन पॉजिटिव विचारों से आप इन नेगेटिव थॉट्स को हरा सकते हैं और वो आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करेंगे। बिल्कुल सिक्के की तरह जिंदगी में भी हर सिचुएशन के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पहलू को देखने का नजरिया अपनाएं। जैसे आप ये भी तो सोच सकते हैं कि क्या पता मुझे वहां पर ऐसे दोस्त मिल जाएं जिनके साथ मेरा जिंदगी भर का रिश्ता बन जाए, क्या पता वहां मेरी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाए। इस बात को स्वीकार करना कि आप डरे हुए हैं आपको उस चीज से लड़ने में मदद करता है। अगर आप अब भी कोई बड़ा कदम उठाने में हिचकिचा रहे हैं, जैसे किसी नई जगह शिफ्ट होना, तो ऐसे दोस्तों से बात करें जो खुद किसी नई जगह शिफ्ट हुए हैं। वो आपको इसे संभालने के लिए कुछ टिप्स और सलाह दे सकते हैं। आप जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, आपका डर उतना ही कम होता जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है सिविलाइजेशन स्टॉप्स एट द वाटर लाइन। जब आप वल्नरेबल होने का फैसला लेते हैं तो वो सबसे मुश्किल काम हो सकता है।
लेकिन ये ह्यूमन नेचर है कि हम अपने डर और कमजोरियों को दबाते रहते हैं। लोग इसे इस कमजोरी के रूप में देखते हैं और आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुलकर कहना कि आप कैसा फील कर रहे हैं आपको निराश या गुस्सा होने से बचा सकता है। लेकिन हम कभी कभी ये कहने से हिचकते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। मगर आपको ये समझना होगा कि जब सामने वाला इंसान हमारी फीलिंग्स को समझ नहीं पाता तो इसमें उनकी गलती नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम उन पर गुस्सा होने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब आप खुलकर अपनी बात को कहेंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो सामने वाला इंसान कंफ्यूज नहीं होगा। और कौन जानता है कि आपको देखकर वो भी खुलकर अपनी बात आपके सामने रख दे। अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि कैसे एक फैमिली ट्रिप के दौरान वो अपने पति स्टीव के सामने वल्नरेबल हो गई थी। ट्रिप पर एक दिन जब उनके बच्चे सो रहे थे तो ब्रेने और उनके पति पास के झील में स्विमिंग के लिए जाना चाहते थे, लेकिन उनके पति ने उनकी बात पर गौर नहीं किया। ब्रेने को यह व्यवहार देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि आमतौर पर वो दोनों एक दूसरे से खुलकर बातचीत करते थे। उन्होंने दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर स्टीव ने अनदेखा कर दिया। अब यहाँ गुस्सा होने के बजाय ब्रेने ने स्टीव को बताया कि उन्हें कैसा लग रहा था। ब्रेने ने अपनी बात को खुलकर कहा, तब जाकर स्टीव ने इस बात पर ध्यान दिया। पहले तो स्टीव इस बात से बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन ब्रेने मानने वाली नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्हें एक दूसरे से सच बोलने की जरूरत है। तब जाकर स्टीव ने बताया कि वो पानी में जाने को लेकर चिंतित थे और ब्रेने का इससे कोई लेना देना नहीं था। स्टीव के मन में कई बातें चल रही थी, इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि वो ब्रेने को अनदेखा कर रहे थे। उन्होंने ब्रेने को बताया कि रात को उन्हें एक सपना आया कि उनके बच्चे पानी में डूब रहे थे और वो उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। स्टीव सिर्फ अपने डर की वजह से परेशान थे। ये सुनकर ब्रेने ने कहा कि वो खुश थी कि स्टीव ने अपनी कमजोरी उनके साथ शेयर की। उन्होंने स्टीव को सांत्वना दिया और कहा कि उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। उस दिन जब वो झील से बाहर आए तो उनका रिश्ता ज्यादा मजबूत हो गया था, क्योंकि दोनों ने अपनी कमजोरियों के बारे में बताया और अपनी वल्नरेबिलिटी को खुलकर अपनाया। नेक्स्ट चैप्टर है ओनिंग अवर स्टोरीज। राइजिंग स्ट्रॉन्ग का प्रोसेस आपको हमेशा गिरकर दोबारा खड़े होने के लिए और धीरे धीरे अपनी गलतियों को खत्म करने के लिए कहता है। इसके 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज है रॉकिंग। रॉकिंग का मतलब होता है जब आपका अपने इमोशंस से सामना होता है। इसका मतलब होता है अपने इमोशंस को समझना, ये समझना कि उसकी वजह से आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस प्रोसेस में आप अपने व्यवहार, विचार और फीलिंग्स के बारे में सोचने लगते हैं। ये तब होता है जब आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और इस बात पर ध्यान देते हैं कि आप सच में कैसा महसूस कर रहे हैं। दूसरा स्टेज है रंबल। ये तब होता है जब आप अपनी फीलिंग्स को गहराई से समझने लगते हैं और ये जानने लगते हैं कि आप उस बुरी सिचुएशन के बारे में, अपने बारे में और दूसरों के बारे में कैसा फील कर रहे हैं। तीसरा स्टेज होता है रेवुलेशन। ये तब होता है जब आप अपने विचारों में बदलाव करते हैं, खुद को हील करने लगते हैं और यकीन मानिए कि ऐसा करने के बाद आपकी लाइफ में होने वाले बदलाव किसी रेवुलेशन से कम नहीं होंगे। अब सवाल यह है कि आप इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप ऐसा कहानी सुनकर या क्रिएटिविटी की मदद से कर सकते हैं। स्टीव जॉब्स का मानना था कि क्रिएटिविटी कई चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़ने से आती है। जब आप अपने पास्ट और प्रेजेंट एक्सपीरियंस को कनेक्ट कर कुछ नया बनाते हैं तो उसे एक क्रिएटिव प्रोसेस कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, आपने अपने अलार्म पर स्नूज बटन को दबाकर वापस सो जाने के दर्द को एक्सपीरियंस किया होगा। अब आपके अंदर की क्रिएटिविटी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा अलार्म क्लॉक बना सकती है जो तब तक आपके रूम में चारों ओर घूमता रहता है जब तक आप उसे ऑफ नहीं कर देते। अब क्योंकि आपको अलार्म बंद करने के लिए उठना पड़ेगा तो आपकी नींद पूरी तरह खुल जाएगी। क्रिएटिविटी का मतलब ही होता है कि कुछ नया बनाना। एक मोबाइल अलार्म क्लॉक के अलावा आप इसे कहानी सुनाकर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आप कहानियां कहां से लाएंगे? खुद पर और अपने आसपास की दुनिया के रियल घटनाओं को नोटिस कर आप ऐसा कर सकते हैं। कहानी सुनाने की भी अपनी एक अलग और कमाल की पावर होती है। कहानी के जरिए आप उन चैलेंजेस के बारे में बात कर सकते हैं जिनका सामना आपने किया है और आपके लिए एक हैप्पी एंडिंग बना सकते हैं। आप दूसरों की कहानियों से भी सीख सकते हैं, चाहे आपका कितना भी मन क्यों ना करे, लेकिन अपनी कहानी से उन हिस्से को ना हटाएं जिसमें आप फेल हुए थे, क्योंकि अगर आप फेल नहीं होते तो आप उससे सीखकर समझदार नहीं बन सकते। नेक्स्ट चैप्टर है द रिकॉन्गिंग। रिकॉन्गिंग के स्टेज में आपका सामना अपने डर और कमियों से होता है। इस स्टेज में आप अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं। कई बार कुछ सिचुएशन में आपको इससे फिजिकल साइन भी देखने को मिलेंगे, जैसे हमारी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है और हथेलियों में पसीना आने लगता है।
आपको ये समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों होता है। जब हम इसका कारण नहीं जानते तो हम नेगेटिव तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं, जैसे गुस्सा करना, चिल्लाना। बिना किसी तकलीफ का जीवन सुनने में तो अच्छा लग सकता है, लेकिन असली मायनों में ऐसी लाइफ से आपको पूरी तरह सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं होगा, क्योंकि फेलियर और गलतियां आपको बहुत कुछ सिखाते हैं जिससे आपकी ग्रोथ होती है। फेलियर हमें याद दिलाता है कि लाइफ परफेक्ट नहीं है और चीजें हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकती। इसके बावजूद हमें डटकर खड़े रहने का जज्बा होना चाहिए। जब आप रिकॉन्गी कहते हैं तो इसका मतलब है कि इस बात को कैलकुलेट करना कि आप इस वक्त लाइफ के किस मोड़ पर हैं और कहां खड़े हैं। अगर आप इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि अभी आप लाइफ में कहां हैं, तो आपको पता नहीं होगा कि आपको फ्यूचर में कहां जाना है। अगर आप अपनी फीलिंग्स को अनदेखा करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके मन में उथल पुथल होगी और वो कड़वाहट से भर जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आप खुद अपने इमोशन से अनजान हो जाएंगे। आप अपने इमोशंस को समझना या उसे एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो आपको कमजोर बनाता है। परेशान करने वाली इमोशंस से उभरने के लिए इस बात का पता लगाएं कि आप उन चीजों को क्यों महसूस कर रहे हैं। जब आप अपने इमोशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वल्नरेबल हो जाते हैं। इस वल्नरेबिलिटी के दौरान ही आप खुद को ज्यादा समझ पाएंगे। हालांकि इन इमोशंस को नजरअंदाज करना ज्यादा आसान लगता है, लेकिन इन्हें टालने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बुरी घटनाएं हमें बुरे इमोशंस की याद दिलाती हैं, लेकिन ये आपको बदलने के लिए एनकरेज कर सकती हैं। हमारे सामने लाइफ में कई बार ऐसे एक्सपीरियंस और बुरे पल आएंगे, जैसे मान लीजिए कि आप जॉब में प्रमोशन पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए आप बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि आप कई सालों से उस कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके अच्छे काम को कभी ना कभी आपके बॉस ने जरूर नोटिस किया होगा। अनाउंसमेंट वाले दिन आप बहुत होप के साथ ऑफिस जाते हैं और वहां आपको पता चलता है कि आपके साथ काम करने वाले को प्रमोशन दिया गया है, आपको नहीं। बेशक आपको दुख होगा और गुस्सा भी आएगा, क्योंकि आप इस प्रमोशन के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, फिर भी आपको कुछ नहीं मिला। जब आप ये सोचने लगते हैं कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है, इस बात को समझने के बजाय कि आप सच में उस प्रमोशन के हकदार हैं या नहीं, आप नेगेटिव तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं। आप अपने बॉस और उस एम्प्लॉय पर गुस्सा करने लगते हैं जिसे आपके बजाय प्रमोशन मिला है। नेक्स्ट चैप्टर है द रंबल। रंबल वो स्टेज है जिसमें आपके सामने स्ट्रगल, कंफ्यूजन, निराशा और फ्रस्ट्रेशन सब एक साथ आ जाता है। जब आप फेल होने के बाद खुद को हारा हुआ देखते हैं तो आप अपने आप से पूछते हैं कि आखिर आप उस पोजीशन में क्यों हैं। इस स्टेज में आप अपने इमोशंस के पीछे के कारण को समझते हैं। वो इमोशन आपको क्या महसूस करवा रहा है, आप उसे समझते हैं। जब भी आपके साथ कुछ बुरा हो तो खुद से पूछें कि मुझे इस सिचुएशन से और क्या सीखने और समझने की जरूरत है। मुझे इस सिचुएशन से अपने बारे में और दूसरों के बारे में क्या सीखने और समझने की जरूरत है। यह आपको बहुत कुछ सोचने का मौका देता है और कई बेकार की बातें आपके दिमाग से निकलने लगती हैं। आप अपने इमोशन को गहराई से समझने लगते हैं। यह प्रोसेस आपको प्रॉब्लम की सही जड़ को समझने में मदद करता है, क्योंकि जब आपको कारण समझ में आ जाता है तब जाकर ही आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, सक्सेस मिलने के बाद जब आप किसी को अपनी कहानी सुनाएं तो आपको अपनी जर्नी के स्ट्रगल और चैलेंजेस को छुपाकर ये नहीं जताना कि आपको सक्सेस आसानी से मिल गई, क्योंकि आपकी स्ट्रगल ही आपकी कहानी को सच्ची और ईमानदार बनाती है। असल जिंदगी में सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस स्टोरी का ग्राफ हमेशा सीधा या ऊपर की ओर नहीं जाता। उसमें कई गलतियां और फेलियर शामिल होते हैं। अक्सर लोग ये बताने के बजाय इन्हें छुपाकर उनकी जगह झूठ से भर देते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वो डींग मारते हैं कि उन्हें कभी फेलियर का सामना नहीं करना पड़ा और सक्सेस का रास्ता बड़ा ही आसान था, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आपको अपनी लाइफ के हर उतार चढ़ाव को समझना होगा। साइकोलॉजिस्ट की एक टीम ने शॉपिंग करने वाले कुछ लोगों के मोजे के 5 जोड़ों में से एक चुनने के लिए कहा और उन्होंने उसे क्यों चुना उसका कारण बताने के लिए भी कहा। हर शॉपिंग करने वाले ने अपनी चॉइस के लिए अलग अलग कारण दिया, जैसे किसी ने कहा रंग, किसी ने कहा प्रिंट। आश्चर्य की बात तो देखिए, उनमें से ऐसा एक भी नहीं था जिसने ये कहा हो कि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने उस जोड़ी को क्यों चुना। अब यहाँ चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। सच तो यह है कि सभी जोड़े बिल्कुल सेम थे, सेम ब्रांड, साइज, स्टाइल वगैरह। असल में शॉपिंग करने वालों ने बस अपने डिसीजन को सही बताने के लिए उसके पीछे एक कारण जोड़ दिया था, लेकिन कारण वो खुद भी नहीं जानते थे। नेक्स्ट चैप्टर है आर यू डूइंग योर बेस्ट। हम अक्सर लोगों को उसी तरह जज करने लगते हैं जैसे हम अनजाने में खुद को जज करते हैं। अगर हम खुद के साथ कठोर होते हैं तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम दूसरों के साथ भी कठोर होते हैं।
ब्रेने ने कई लोगों से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि दूसरे जो काम कर रहे हैं उसमें वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ कहने वाले लोगों ने कहा कि उन्हें दूसरों के काम के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन हमेशा दूसरों में अच्छाई ही देखनी चाहिए। जिन लोगों ने ना कहा उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया और इसके लिए उन्होंने खुद का भी एग्जाम्पल दिया। ये लोग एक्सेप्ट करते हैं कि वो काम में अपना 100% नहीं देते और इसलिए उन्हें लगता है कि दूसरे भी वैसा ही करते होंगे। ब्रेने ने महसूस किया कि जिन लोगों ने ना कहा था वो दूसरों के लिए इसलिए कठोर थे क्योंकि वो खुद के लिए ही कठोर थे। वो अपनी भावनाओं के प्रति वल्नरेबल और खुले हुए थे। जो लोग अपनी फीलिंग्स को सुनना बंद कर देते हैं वो हर चीज में परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश करने लगते हैं। इस परफेक्शन की चाहत में वो खुद के लिए और दूसरों के लिए कठोर हो जाते हैं। ब्रेने को यह भी पता चला कि हाँ कहने वालों के ग्रुप के लोग इस बात को मानते हैं कि वो हमेशा अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते। उनसे भी गलतियां होती हैं, ये सोचने के बजाय कि क्या हो सकता था, ये लोग सिर्फ फिर से कोशिश करने लगते हैं। कुछ साल पहले ब्रेने को एक प्रोग्राम में एक स्पीकर के तौर पर इनवाइट किया गया था। ब्रेने ने उसे एक्सेप्ट तो किया लेकिन बेमन से किया था। उन्हें स्पीकर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर ने इतना जोर देकर कहा कि उन्हें हाँ कहना पड़ा। ऑर्गेनाइजर ने उनसे कहा कि उन्हें इस इवेंट के लिए मना नहीं करना चाहिए क्योंकि जब वो एक जानी मानी और ऑथर नहीं थी, उस ग्रुप ने उन्हें सपोर्ट किया था। उसने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नाम और शोहरत उनके सर पर नहीं चढ़ा होगा। जिस बात से ब्रेने को सबसे ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई थी वो था उनका सवाल, आप खुद को समझती क्या हो, आप हैं कौन। यही कारण था कि ब्रेने जाने के लिए सहमत हो गई। यहाँ तक कि उन्हें जब पता चला कि उन्हें दूसरे स्पीकर के साथ अपना रूम शेयर करना होगा तब भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। लेकिन वहां पहुंचने के बाद ब्रेने को पता चला कि उनकी रूममेट काफी बददिमाग लड़की थी जिसने ब्रेने का मूड बिल्कुल खराब कर दिया था। पूरे प्रोग्राम में उनका चेहरा उतरा रहा, यहाँ तक कि घर जाने के वक्त जब वो एयरपोर्ट पर थी तब भी उनका मूड खराब था। तब ब्रेने ने सोचा कि उन्हें किसी को भी इतनी सख्ती से जज नहीं करना चाहिए जैसे वो उस लड़की को कर रही थी, क्योंकि जब उनका मूड खराब होता है तब लोग भी उनके बारे में वही सोचते होंगे जो उन्होंने अपनी रूममेट के बारे में सोच लिया था। दोस्तों, उम्मीद है कि ये बुक समरी आपको एक राइजिंग स्टार बनने में मदद करेगी। इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।